सीनियर डिप्लोमेट फॉर्मर अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब आप देख रहे हैं नेतन्याहू भी बहुत कुछ बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से हमने ट्रंप को भी सुना, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही है। अगर हम प्रमुख तौर पर देखें, मुख्य तौर पर देखें, तो वो कौन सी बड़ी बातें निकल करके अब सामने आ रही है। क्या लग रहा है कि संघर्ष पर विराम लगता हुआ नजर आएगा या फिर ये संघर्ष और ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आने वाला है? जी, देखिए, मैं समझता हूं ये जो संघर्ष है ये एक दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है। अब ये बिल्कुल निर्भर करता है ईरान के ऊपर, जो वो कौन सा रुख अपनाता है। या तो वो ये रुख अपनाएगा जो ठीक है, हमने जो बातचीत छोड़ी है अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए, ये तो हम कहें जो हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। ईरान ने कहा था जो जब तक ये हमले इजराइल के हमारे ऊपर चलते रहेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। परंतु फिर उनके जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची, वो चले गए वहां पर जनीवा में। ईयू के 3 विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा जो वो बात करने के लिए राजी हैं, परंतु जब तक हमले रहेंगे तब तक वो नहीं करेंगे। अब मेरे विचार से उनके पास विकल्प बहुत कम रह गया है, क्योंकि अगर नष्ट कर दिया है उन्होंने काफी हद तक फोर्डो का, क्योंकि इस्फहान और नतान्स ये दोनों तो इजराइल ने भी काफी उसमें क्षति पहुंचाई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत उनको नष्ट किया था। परंतु जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट का जो इशू था वो था फोर्दो में, क्योंकि फोर्दो में जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो एनरिचमेंट है, वो करीब जमीन से 90 मीटर है और उसके लिए उसके पास, इजराइल के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, बम नहीं है। तो यही बहुत समय से इजराइल ये कोशिश कर रहा था जो अमेरिका को भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए। और मैं समझता हूं ये तो आज इजराइल के लिए एक रेड लेटर डे होगा, क्योंकि उसने बहुत ही, जब 2015 में JCPOA को साइन हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो वो बहुत ही उसमें दुखी हुए थे। और तब से उनका यही इरादा था जो कैसे ईरान ने जो ये अपनी प्रक्रिया की हुई है यूरेनियम एनरिचमेंट को, इसको कैसे खत्म किया जाए। मेरा अपना समझना ये है जो ऐसी बात नहीं है जो ये समय आ गया था जो अब एक सप्ताह में या 10 दिन में ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेता या न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो सरहद है, जो थ्रेशोल्ड है, उसको पार कर देता। नहीं, इजराइल ने ये सोचा, ये देखा जो ईरान आजकल सबसे शिथिल और क्षीण स्थिति में है, सबसे वीकेस्ट पोजीशन में है, तो ये मौका अच्छा है ईरान के ऊपर हमला करने का। हमास खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, सीरिया से वो उसे निकाल दिया गया है, हूथी भी काफी हद तक डिग्रेड हो गया है। तो ये अच्छा मौका है जो उसके विरुद्ध हमें वो किया जाए, हमला किया जाए। जी बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए।